और हमारे लगभग 3 से 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं, जिन पर अभी हम काम कर रहे हैं। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई गई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, उसको डिजाइन के साथ जोड़ा गया, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ा गया, मार्केट लिंक किया गया, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा गया। और आज परिणाम है कि जीआई टैग के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगे, देश में नंबर 1 पर 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं यूपी के अंदर जो यूपी के परंपरागत उद्यम में आते हैं और जिन्हें जीआई टैग मिला है भारत सरकार का। और इसको जीआई टैग के माध्यम से इसने आज देश के और वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को देश के अंदर की ही बनी हुई और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम, जिसमें हमारे हस्तशिल्पी, हमारे कारीगर का श्रम लगा है, उसका पसीना बहा है, उसको सम्मान देने का काम करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कोविड कालखंड में भी कहा, और अभी वाराणसी जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब भी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया था, वोकल फॉर लोकल। यह हस्तशिल्पी, यहां का पैसा यहीं के हस्तशिल्पियों को प्राप्त हो, यहीं के कारीगरों को प्राप्त हो, समृद्धि के लिए आवश्यक है हम स्वदेशी को अपनाएं। और उस स्वदेशी की आपने क्या स्थिति कर दी थी, क्या स्थिति कहां पहुंचा दिए थे आप? हतोत्साहित थे, हतोत्साहित थे वे सभी लोग, प्लान कर रहे थे, भूखमरी के कगार पर थे। वे सभी उद्योग बंदी के कगार पर हो चुके थे। और कौन लोग थे उसमें? वे सभी अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोग थे, वंचित थे, गरीब थे, अल्पसंख्यक थे। आप कुछ नहीं कर पाए। 4 बार सरकारें थी आपकी। 1947 से लेकर के लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। उन उद्यमियों के लिए, उन हस्तशिल्पियों के लिए, उन कारीगरों के लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। अब बात करते हैं पीडीए का। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपने बनाई है, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ थोड़ा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से पिछले 8 वर्ष में गांव का मोची हो, गांव का धोबी हो, गांव का नाव हो, गांव का कारपेंटर हो, गांव का राजमिस्त्री हो, गांव का कुम्हार हो, गांव का कोई भी व्यक्ति हो, उसके एक निश्चित ट्रेनिंग, टूल किट, बैंक से लिंक करना और उसको फिर से स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का काम एक डबल इंजन की सरकार ने किया है और इस पर लगातार कार्य कर रही है। हमने बांटा तो नहीं। और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे, आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। यह विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं,
जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। महोदय, कृषि क्षेत्र में ही कौशांबी में, चंदौली में, सहारनपुर में, लखनऊ, हापुड़, कुशीनगर में हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 9 क्लाइमेटिक जोन है। इन सब में हमारे पास 89 यानी 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्र में हर एक जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए कृषि विभाग से कहा गया और उस पर तेजी के साथ काम भी आगे बढ़ चुका है। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर ही कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे आश्चर्य हो रहा था, यहां पे इनके एक सदस्य बोल रहे थे कि विजन हमारा है। वाह रे विजन, आपके विजन को देख करके मुझे तो बड़ा ओह लगता है। महोदय, 1947 से 2017 अधूरा नेटवर्क और ठहरा निवेश, 2 यानी 1.5 एक्सप्रेसवे, 2 भी नहीं थे, और नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग थी वह भी 12,000 से कम थी। 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, 2 आंशिक। औद्योगिक दृष्टि से कनेक्टिविटी की, इसके विस्तार की कोई भी नीति नहीं थी। और 2017 से 25 के बीच जल की भी, थल की भी और नभ की भी बेहतरीन कनेक्टिविटी। आज आप देख सकते हैं प्रदेश के अंदर हम लोग 22 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। आपके जो सज्जन बोल रहे थे कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देश का गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच, और वे सदस्य मेरठ से ही आते हैं। उनको मेरठ की विरासत पर भी भारत माता के महान सपूत, महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की विरासत पर भी गौरव की अनुभूति नहीं है। उन पर भी गौरव की अनुभूति नहीं करते। उसी मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ इस डबल इंजन की सरकार ने जोड़ा। नहीं तो मेरठ से दिल्ली की दूरी आपने 4 घंटे की हुई थी, आज 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते हैं। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल, दिल्ली से मेरठ के बीच दूरी 40 मिनट। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूपी का मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पे। उनको ये सब नजर नहीं आ रहा है, ये सब नजर नहीं आ रहा है। आज के दिन पे हम 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर रहे हैं, 5 निर्माणाधीन है और 10 एक्सप्रेसवे पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करता है। इन 8 वर्षों में यात्रा पूरी गई है। आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास